ग्रामोद्योग विभाग की विभिन्न गतिविधियों में वर्ष में लगभग 1,02,529 हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष में लगभग 1,74,000 हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग विभाग की नवीन वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश को वर्ष 2018 तक मलबरी रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में 3,474 एकड़ में मलबरी पौधारोपण का विस्तार किया गया। मलबरी गतिविधियों में लगभग 16,204 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। टसर रेशम उत्पादन में विगत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 में टसर उत्पादन में प्रदेश का 7वां स्थान था, जो अब चौथा हो गया है। यानी कि हमने इसमें काफ़ी प्रगति की है। प्रदेश में लगभग 22,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में कृमि पालन किया जाकर लगभग 14,400 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रदेश की धागा निर्माण क्षमता एवं अंडा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है। ग्वालियर में कालीन पार्क की स्थापना की जा रही है। परियोजना स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र होगा और कालीन पार्क की स्थापना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। आदमपुर छावनी में भोपाल में माटी उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र एवं सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जा रही है और पचमढ़ी में सिल्क म्यूजियम की स्थापना कर रहे हैं हम। प्रदेश में टेराकोटा ब्लू पॉटरी उत्पाद जैसे जयपुर वगैरह में बनता है, तो महात्मा ग्रामीण उद्योग अधिकरण वर्धा जयपुर में उनको प्रशिक्षण दिलाया गया है। खादी वस्त्रों के लिए हमने कबीरा ब्रांड लॉन्च किया है और निफ्ट से वस्त्रों की डिजाइन तैयार करवा रहे हैं। विंध्या वैली ब्रांड के तहत 9 सहसा समूह जोड़े जाकर नवीन उत्पाद च्यवनप्राश, टमाटो केचप, टमाटो सॉस, जैम आदि लॉन्च किए गए हैं। बाजार मांग अनुरूप उत्पाद निर्माण हेतु 11,457 हितग्राहियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया गया है और प्रदेश में लगभग 1,581 हितग्राहियों को उन्नत मशीन उपकरण टूल किट उपलब्ध कराए गए हैं। स्वरोजगार के अवसरों के सृजन हेतु लगभग 1,937 हितग्राहियों को 12.78 करोड़ का वित्त पोषण स्वीकृत कराया गया है और वर्ष में लगभग 3600 हितग्राहियों को वित्त पोषण का लक्ष्य है। उत्पादों के विपणन हेतु प्रदेश व प्रदेश के बाहर 177 मेला प्रदर्शनियों का आयोजन भागीदारी की जाकर लगभग 21.41 करोड़ के उत्पादों का हमने विक्रय किया है, जो एक रिकॉर्ड है। मत्स्य महासंघ मर्यादित भोपाल की विशेष उपलब्धियां जो हैं और उसमें मत्स्य विभाग भी शामिल है। वर्ष 2013-14 में हमने 6787.6 टन मत्स्य उत्पादन अर्जित किया, जो गत वर्ष से लगभग 32% अधिक है। आजीविका सहयोग योजना अंतर्गत 2012-13 में मछुओं को ₹96.52 लाख का वितरण, जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर ₹236.21 लाख हुआ है, जो 144.72% की वृद्धि है, जो एक रिकॉर्ड है। और 80-20 अनुदान योजना अंतर्गत मत्स्य महासंघ को अर्जित लाभ में से वर्ष 2013-14 में 3135 मछुआरों को ₹111 लाख का अनुदान हमने वितरित किया है। और मत्स्य महासंघ की सकल जमा राशि दिसंबर 2013 में 18 करोड़ थी, जो अब 14 नवंबर में हम 41 करोड़ पर पहुंच गए हैं। ये हमारी उपलब्धि है। हमारा जो प्रगति प्रतिवेदन है विधि और विधायी विभाग का, जनवरी 2014 से नवंबर 2014 तक कुल हमने 74,600 व्यक्तियों को विधिक सहायता विधिक सलाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराया गया है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र योजना के अंतर्गत कुल 226 प्रकरणों का हमने निराकरण किया है। जिला विधिक परामर्श योजना के अंतर्गत कुल 8811 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना द्वारा कुल 842 व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। लीगल एड क्लिनिक के द्वारा कुल 14,719 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई द्वारा कुल 187 प्रकरणों का निराकरण किया गया। श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ कार्यक्रम के द्वारा कुल 147 प्रकरणों का निराकरण किया गया और मध्यस्थता के माध्यम से कुल 1995 प्रकरणों का निराकरण किया गया और कुल 28 मध्यस्थता कार्यक्रम आयोजित कर कुल 773 व्यक्तियों को प्रशिक्षित कराया गया है। स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत में 1481 लोक अदालतें आयोजित की जाकर
24,167 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। लोक उपयोगी सेवाओं के लिए 154 स्थायी लोक अदालतें आयोजित कर कुल 506 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कुल 52 लोक अदालतें आयोजित कर 127 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जेल में 14 लोक अदालतें आयोजित कर 114 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लोक अदालतों में कुल 164 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 4040 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर कुल 5,43,707 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है और 267 लघु साक्षरता शिविर आयोजित कर 9,455 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत 237 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर कुल 39,946 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के 51 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के 35 नवीन न्यायालय हमने स्थापित किए हैं और 19 नवीन जिला मुख्यालयों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना भी की है। हमने न्यायाधीश स्टाफ के लिए भी पद सृजित किए हैं और 19 नवीन जिला मुख्यालयों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना हेतु न्यायाधीश स्टाफ भेजा गया है। 36 जिलों में जीपी एजीपी के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं और नियुक्तियों में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जैसी कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। प्रदेश के सभी 50 जिलों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के शीघ्र निराकरण हेतु विशेष न्यायाधीश पदाभिहित किए गए हैं। पशुपालन का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन 3.41% योगदान है, यानी जो कृषि में है हमारा 3.41% का योगदान है और वहीं सकल राज्य घरेलू उत्पादन में 8.5% का योगदान है। साथ ही कृषि के सकल घरेलू उत्पादन में पशुपालन का 36.41% का योगदान है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कृषि की उपलब्धियां हैं, और जो पैदावार होती है उसमें पशुपालन विभाग का 36.41 का हमारा योगदान है। और विगत 3 वर्षों में लगातार प्रदेश की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर राष्ट्र के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में अधिकतम रही है और वर्ष 13-14 में जहां राष्ट्र में दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि 3.97% थी, वहीं मध्य प्रदेश की दर में आपको गर्व से बताना चाहती हूँ कि 8.61% रही हमारे मध्य प्रदेश की। और वर्ष 2014-15 में लक्षित जो हमारा लक्ष्य है वो 9.40% है जो हम प्राप्त करेंगे और 2014 तक प्रदेश के दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 11% प्राप्त की गई है। वर्ष 2012-13 में प्रदेश महाराष्ट्र के कुल दुग्ध उत्पादन से आगे निकलकर देश में 7वें से 6वें स्थान पर आ गया है तथा दुग्ध उत्पादन के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 2014-15 में आंध्र प्रदेश एवं पंजाब से भी हम आगे निकलकर 4थे स्थान पर आ जाएंगे। और प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 345 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत में 300 ग्राम है और विश्व में 281 ग्राम है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अनुशंसा 280 ग्राम से अधिक है। और वर्ष 2012-13 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश तथा वर्ष 2013-14 में जम्मू एवं कश्मीर से आगे निकलकर, यानी हम राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकलकर 10वें से 8वें स्थान पर हम आ गए हैं। और हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति उपलब्धता आगामी 5 वर्षों में 500 ग्राम प्रति व्यक्ति लाना है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की उपलब्धता से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है। यानी दुग्ध उत्पादन में हमने अपना लक्ष्य से भी हम आगे बढ़ गए। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की पशुधन की उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2007-8 से वर्ष 13-14 के मध्य अवर्णित नस्ल की गायों की राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता में वृद्धि जहां 19.4% रही है, वहीं प्रदेश में वृद्धि 40.78% रही। इस प्रकार संकर नस्ल की गायों की राष्ट्रीय स्तर
की उत्पादकता में वृद्धि 4.40% के विरुद्ध प्रदेश में वृद्धि 24.24% रही है। भैंसों की राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता में वृद्धि 11.33% के विरुद्ध प्रदेश में 14.69% रही। और बकरियों का भी विशेष योगदान है। बकरियों की राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता में वृद्धि 15.38% के विरुद्ध प्रदेश में वृद्धि 35.55% रही है। राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादित दूध के संग्रहण, संसाधन, मूल्य संवर्धन एवं विपणन हेतु प्रदेश में सहकारिता आधारित कार्यक्रम को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है एवं इन कार्यक्रमों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के फलस्वरूप प्रदेश में डेयरी सहकारी गतिविधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। 2001 से 2013 तक प्रतिवर्ष औसत 190 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया था। इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में 823 समितियों का गठन किया गया है और वर्ष 2014-15 में अब तक 639 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है।